एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम आर ओ का प्री का पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2017 का, तो इसी क्रम में आज हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल राज्य में है, जो कि कितने परसेंट है? 94.0%। मीन्स 94% साक्षरता दर है केरल की। और जो सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है वो है बिहार की। बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल राज्य में है, जो कि 94% है, और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, जो कि 61.8% है। क्वेश्चन में केरल ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर को चूज करना होगा। ऑप्शन है मणिपुर, पंजाब, असम या मध्य प्रदेश। तो मणिपुर में केरल के बाद सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। मणिपुर में 79.2% साक्षरता दर पाई जाती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। राज्यों की साक्षरता का अवरोही क्रम इस प्रकार है: मणिपुर, फिर पंजाब, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की। केरल के बाद मणिपुर की। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? जो नगरीय जनसंख्या थी वो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 31.2% थी। 31.2%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% है। 2011 की जो जनगणना है उसमें 2001 की जनगणना की तुलना में 3.4% की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनघनत्व देश में बिहार राज्य का है, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जो सबसे कम जनघनत्व है वह अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के राज्यों में बिहार 1106 जनघनत्व के साथ सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है, और वहीं अरुणाचल प्रदेश जनघनत्व 17 के साथ सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली का है। दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे न्यूनतम जनघनत्व अंडमान व निकोबार का है, जहां 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे अधिक उच्च जनघनत्व वह है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। नगरीकरण अर्थात जो नगरीय जनसंख्या है उसके प्रतिशत की दृष्टि से जो राज्यों का अवरोही क्रम है वह है, पहले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 45.2% जनघनत्व है। इसके बाद गुजरात 42.6%। इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। मतलब इसका सही आंसर होना चाहिए 3-1-3-4-2-1, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। लेकिन इसका सही आंसर आयोग ने 3-4-2-1 माना है। 3-4-2-1 यानी कि पहले महाराष्ट्र,
फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और लास्ट में गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता क्या थी? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या उसका परसेंट था 42.61%। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अगर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 31.2%। यहाँ पे देखिए 31.2% है। राज्यों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता हिमाचल प्रदेश राज्य की है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या रहती है, यानी कि केवल 10%, जबकि अधिकतम गोवा में है। तो अगर नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता देखें तो ये सबसे कम हिमाचल प्रदेश और सबसे ज़्यादा गोवा में है। गोवा में ये 62.2% है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या ये महाराष्ट्र में रहती है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, और प्रतिशतता की दृष्टि से टॉप पर है गोवा और इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में दूसरे स्थान पर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मिजोरम की साक्षरता दर है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने मणिपुर बता दिया है, लेकिन केरल के बाद मिजोरम का स्थान आता है। तो मिजोरम में जो जनसंख्या का परसेंट है वो 91.3% है और केरल में 94% है। तो सेकेंड नंबर पे मिजोरम आता है और नगरीकरण दर भी यहाँ पे 52.1% है, जबकि गोवा में ये नगरीकरण दर 62.2% है। दोनों ही दृष्टि से मिजोरम देश के राज्यों में दूसरे स्थान पर है, साक्षरता की दृष्टि से केरल और नगरीकरण की दृष्टि से गोवा इसका देश में प्रथम स्थान है। लेकिन अगर सेकंड स्थान पूछें साक्षरता दर व नगरीकरण के मामले में तो ये है मिजोरम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितने % वृद्धि होती है? यहाँ पे एक स्पेशल राज्य उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने % तक वृद्धि हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 11.41% तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर थी वह 56.27% थी। 2001 की जनगणना में 56.27% थी और अब 2011 की जनगणना के अनुसार ये 67.68% हो गई है। तो अगर उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर पूछी जाए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो ये 67.68% है और 2001 में ये 56.27% थी, यानी कि इसमें 11.41% तक की वृद्धि हो रही है और लगभग में देखें तो ऑप्शन में 11.45% ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो गाजियाबाद है उसकी गाजियाबाद की साक्षरता दर सर्वाधिक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है वह 67.68% है, यानी कि 67.7% के लगभग, जिसमें जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77.3% है और महिला साक्षरता दर है 57.2%। 57.2%। साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जिलों का जो अवरोही क्रम है साक्षरता की दृष्टि से वह है गौतम बुद्ध नगर सबसे टॉप पे है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। और आरोही क्रम की बात करें तो सबसे कम है श्रावस्ती में, उससे ज़्यादा है बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ गाजियाबाद होगा, लेकिन अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हमारे भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान का एक भाग 3 है। भाग 3
भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है और भाग 3 में जो अनुच्छेद हैं वह 12 से लेके 36 तक आते हैं। 12 से लेके 35 तक और 36 से 51 में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आता है। तो भाग 3 की बात करें तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है और भारत में मौलिक अधिकार ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत में मौलिक अधिकार ये US से यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पहले हमारे संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। 44वां अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जिसके द्वारा एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसे आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है और अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार ये 14 से 18 आर्टिकल 14 से 18 में है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में प्रथम मौलिक अधिकार, जिसे हम समता या समानता का अधिकार कहते हैं, इसका उल्लेख है। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख है और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग।